नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वास्तु केस स्टडी पार्ट 2 लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा वास्तु देखना कैसे है, दूसरा 16 जोन्स कैसे निकाला जाता है, तीसरा उस 16 जोन्स के एट्रीब्यूट्स, उनका गुण धर्म स्वभाव क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, ब्रह्मस्थल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, हमने ये चीज़ चेक किया। इस वीडियो में हम एक फ्लैट को ग्रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या वास्तु के नियमानुसार बना है, कोई डायरेक्शन में एंटी वर्क या एंटी एलिमेंट तो नहीं है, कोई डायरेक्शन बढ़ा है या घटा है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे और उसे कैसे ट्रीट या बैलेंस कर सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन क्या होगा, ये चेक करते हैं। एक कहा जाता है कि आप अपना वास्तु घर नहीं चुनते, घर आपको चुनता है, ऐसा कहा जाता है। जब मैं इसको कर रही थी तो वही चीज़ याद आया जो कि आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारा घर जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, बहुत शुभ है, हमारा घर ईस्ट डायरेक्शन में बहुत शुभ है, हमारा घर साउथ डायरेक्शन में है, बहुत अशुभ है। ऐसा नहीं देखा जाता है। हर जोन को, हर डायरेक्शन को 8 पद या 8 एंट्रेंस मिलते हैं। 8 करके 32 एंट्रेंस होते हैं, जिससे नॉर्थ को 3 एंट्रेंस बहुत शुभ मिले हुए हैं। ठीक, इस तरह से देखा जाता है कि वो कौन सा एंट्रेंस है, जिसे पद कहा जाता है, कौन सा पद है जो कि शुभ है, जहाँ पर से आप आते हैं जाते हैं, जहाँ पर डोर है जिससे आपकी एनर्जी आनी वो कितनी शुभ रहेगी, हम ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो डोर आ रहा है, ये इसका जो डायरेक्शन है वेस्ट है और वेस्ट डायरेक्शन के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को आ रहा है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी क्या होती है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लो मूड्स को रिप्रेजेंट करता है, घुटन को करता है। तो इसको देखना कैसे है, 8 पद देखा कैसे जाता है, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका साउथ वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। इसमें एक जोन को, ठीक है, जैसे कि साउथ वेस्ट को दो पद मिलते हैं, एक जोन को 2 पद मतलब 2 एंट्रेंस मिलते हैं। एक पद जो होता है 11.25 का होता है और ये पूरा जो एक जोन होता है, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट ही ले लो, तो वो 2 पद होते हैं, मतलब 22.5 का। तो यहाँ पर इनका जो साउथ बनेगा, साउथ का पद जो बनेगा 8, वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, एक साउथ वेस्ट में एक बन जाएगा V1 W1, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में बन जाएगा W2 और W3, ठीक है। ऐसे करते हुए 4, 5, 6, 7 और नॉर्थ वेस्ट का एक पद आएगा, 2 पद होते तो 11.25 का, तो एक बन जाएगा 8, W8, ठीक है। अब जो इनका बना है, इनका जो बना हुआ है पद, वो बना हुआ है W6 और W7। मेन एंट्रेंस जो बनता है इनका W6 में बना है। अब W6 की कौन सी एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी क्या बनती है, उसकी एनर्जी बनती है असुर, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, आपको कौन सी एनर्जी दे रहा है, ये बोल रहा है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। जो भी आपके लाइफ में एक्सपेक्टेशन है, वो एनर्जी आपको आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने नहीं देगा। एक डोर इनका और बन रहा है, यहाँ पर इनका एक डोर बन रहा है इस एरिया में, जो कि W7 होता है। ये डोर होता है, ये इनके हेल्पर का रूम रहेगा। यहाँ पर ये इसका मतलब होता है एडिक्शन, ठीक है। यूज़ तो ये कर रही हैं, या तो जब वो करेगा तो उस पर इफ़ेक्ट होगा, पर जब नहीं है तो इन पे इफ़ेक्ट रहेगा, घर तो इन्हीं का है। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, शराब पीने का हो, या किसी ड्रग्स का हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, कि इस डायरेक्शन का यूज़ जब करते हैं तो इस डायरेक्शन को जो यूज़ करेगा एंट्रेंस को, तो उसको क्या होगा, एडिक्शन होगा,
ठीक है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन। अब एडिक्शन मतलब बहुत सोना भी होता है, बहुत ओवर लिमिटेड होके खाना खाना, ओवर लिमिटेड होके खर्चा करना, तो इसे एडिक्शन कहा जाता है। तो इनका जो जोन आता है एंट्री का वो शुभ नहीं माना जाएगा, W6 और W7। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक येलो बल्ब जला के 24 आवर बंद कर देंगे। जब इनकी वास्तु की पूजा हो जाएगी, जब इनके जो भी इनका रिचुअल्स है, इनका ये दूसरे स्टेट से हैं, तो उसके हिसाब से उसके बाद हम ये जब ये लोग रहना शुरू करेंगे तब ये करेंगे। दूसरा, इस जोन में आप ग्रीन और रेड दो कलर को नहीं लेके आएंगे। ग्रीन और रेड, ग्रीन कलर नहीं लेके आना है और रेड कलर लेके नहीं आना है। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पर आप, एक तो इनका जो वो होता है डेहरी कहते हैं, जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रास का या चांदी का, ठीक है, 1.5 इंच का पट्टी हम लगाएंगे इनके एंट्रेंस पे। पट्टी वो भी किल से नहीं लगाया जाएगा। इनके जो डोर हैं, डोर में हम क्या करेंगे, मेटल का, या तो चांदी या पंचधातु या ब्रास का हम स्वास्तिक शुभ लाभ, यहाँ मेटल एलिमेंट को इन्हेंस करेंगे। ठीक है, हम एक कलश की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जो भी वो भी ब्रास वगैरह का बना वो मिलता है। ठीक, वो भी मिलता है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक पर्ल का झालर मिलता है जो कि तोरण कहते हैं, या फिर आप यहाँ पर ब्लूइश, येलोइश, वाइटिश, ठीक है, इन कलर कॉम्बिनेशंस में येलोइश भी चलेगा, वाइट ग्रे भी चलेगा, हल्का ब्लूइश भी चलेगा। इस जोन में आप अपने घर को इस तरह से सजाएंगी। ठीक है, तोरण जो लगाते इस तरह से, ज़्यादा किल नहीं ठोकेंगे डोर पे, याद रखिएगा। किल से आप किसी चीज़ को प्लांट मत करिए। आप देखना, जब आप करेंगे तो मुझे दिखाइएगा, मैं आपको फिर बताऊंगी कि कैसे आपको इम्प्लांट करना है। तो इनके डोर के लिए हमने ये सोच के रखा है। आगे इसको यहाँ के लिए भी यही पट्टी लगाएंगे एक डोर के इसमें एंट्री में। बाकी इधर ये तोरण वगैरह से शुभ लाभ से नहीं इनको ये चीज़ ठीक करेंगी। मैं इस घर को नॉर्थ से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इजी रहेगा समझने में। नॉर्थ डायरेक्शन होता है अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। अब चाहे वो मनी की अपॉर्चुनिटी हो, करियर की हो, बिजनेस की हो, रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी हो, कि आपको कितने अवसर मिल रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक है फॉर एग्जांपल, तो ये पोर्शन तो एक तो कट गया है, ये कटा हुआ भाग है जो इनके अंडर कंट्रोल में नहीं है। दूसरा ये भाग कट गया है, ठीक है, छोटा हो गया। तो नॉर्थ जो एरिया है इनका ये छोटा हो गया, ये पार्ट इनके छोटे हो गए। बाकी तो सब ऐसे आ रहे हैं, बाकी ये जो पार्ट है छोटा हो गया क्योंकि ये इनके कंट्रोल में नहीं है ये पार्ट। दूसरा एक तो कट हो गया नॉर्थ का। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर एंटी वर्क हुआ है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो ये एंटी वर्क हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक या तो एसएस का एक यहाँ पर पट्टी लगवाती हूँ, या तो अपन देखते हैं कि ग्रीन कलर की पट्टी लगाने से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। दूसरा, इस डायरेक्शन में एक ये वाला आता है पोर्शन, यहाँ पर ग्रीन कलर का एक आप वो लगा सकते हैं, पूरा फोटो एक सीनरी लगा सकते हैं, जिसको ब्लैक कलर का वुड का आप ले लीजिए फ्रेम, या वुड कलर में ही ले लीजिए, ब्लैक फ्रेम में भी ले सकते हैं या गोल्डन में भी आप ले सकते हैं। कलर ऑप्शंस आपको मिल गया है, पर वो पूरा ग्रीन रहना चाहिए, सिर्फ प्लांट ही प्लांट, हरियाली, ग्रीन ग्रेड, ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर ग्रीन बॉटल में जैसे आप यहाँ पर लगा रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ डेकोरेट कर रहे हो, तो ग्रीन कलर के बॉटल में ब्लू कलर के बॉटल में आप ग्रीन कलर का मनी प्लांट या ग्रीन कलर का कोई भी प्लांट या इंडोर आप सेट कर सकते हो, बशर्ते हुए उसका जो पॉट होना चाहिए वो ग्लास या कांच का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर वाटर भरा हो इस तरह से भी आप रख सकते हो, एक्वेरियम वगैरह रखना चाहो तो भी रख सकते हो। यहाँ पर आप ब्लू कलर की लाइट लगा के कुछ चीज़ इन्हेंस करना चाहते हो तो आप ब्लू कलर की लाइट से भी आप इसे इन्हेंस कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेड कलर नहीं करना है, रेड कलर को आपको अवॉइड करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जो भी होगा ब्लू में होगा या हल्का फुल्का ग्रीन में होगा या वाइट में आ सकता है।
यहाँ नहाना तो सही रहता है, नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप अपना ये लगा सकते हैं, शीशा मिरर लगा सकते हैं। तो मिरर आप या तो रेक्टेंगुलर में या वेवी शेप का भी मिरर आता है, जो कि आप यहाँ इन्हेंस कर सकते हैं, यहाँ इन्हेंस कर सकते हैं। इस तरह से आप वेवी शेप में मिरर लगा के इन्हेंस करना चाहे नॉर्थ को, तो आप ये इन्हेंस कर सकती हैं। तो ये तो आपको कुछ रेमेडी दे दिया गया है, आपको इसका रेमेडी आगे और अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरा नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि इनका मास्टर बेडरूम है, जो कि ये जो पोजीशन इन्होंने दिया है सोने का, ये पोजीशन होता है नॉर्थ ईस्ट होता है हेल्थ और इम्यूनिटी का। यहाँ पर थोड़ा देर आप बैठते हैं तो आपका हेल्थ और इम्यूनिटी इम्प्रूव होगा। कोई पेशेंट है वहाँ पर आप इनको सुलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, पर वो 10-15 दिन के लिए लाइलाज बीमारी के लिए ठीक है। आप यहाँ मेडिसिन वगैरह रख सकते हो, कबर्ड वगैरह रख सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो, जो कि आपको हील करेगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप किसी हेल्थ का या कुछ इससे रिलेटेड भी फ़ोटो लगाते, कोई बीमारी है तो कोई हेल्दी चीज़ का फ़ोटो लगाते, तो भी आपको ये अच्छा इफ़ेक्ट देगा। बट यहाँ पर भी रेड और आप येलो, इन कलर को इस नॉर्थ जोन में आप अवॉइड करेंगे, याद रखना। यहाँ पर मैंने टेम्पल दिया नॉर्थ ईस्ट इनका प्रॉपर है, बिल्कुल कटा फटा नहीं है। माइंड में इनकी क्लियरिटी पूरी रहेगी, करना क्या है समझदार रहेंगी, स्पष्टता रहेगा बात करने में, प्रज्ञा विचार शक्ति अच्छी रहेगी, प्लानिंग अच्छा रहेगा, पॉजिटिव आइडियाज़ इनके पास रहेंगे। इस एरिया में ये अपना टेम्पल बना सकती हैं। इस एरिया में चाहे अगर इनकी जैसे टेरेस है तो यहाँ पर ग्रीन कलर का ब्लू पॉट में ग्रीन पौधा आप लगा के अच्छे से इन्हेंस कर सकती हैं। ये चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जब आप यहाँ टेम्पल बनाती तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप वुड का टेम्पल खासकर बनाइए, ठीक है। दूसरा, उस पर लाल कलर का कपड़ा ज़्यादा मत बिछाइए। आप लाल कलर की चुनरी उठाते हैं भगवान को, अच्छी बात है, पर लाल मत करिए क्योंकि एंटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपके मनी में आग जल जाएगी, आपके अपॉर्चुनिटी में आग आ जाएगा, ज़्यादा फायर नहीं करना है आपको। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ब्लू कलर का कपड़ा हो, येलो ब्लू हो, आपके लिए कपड़ा ग्रीनिश कलर शेड में कपड़ा हो, इस तरह का आपको चल सकता है। वाइट में हो, गोल्डन बहुत अच्छा चलेगा कि आप भगवान के नीचे गोल्डन बिछाइए, ठीक है, सिल्वर बिछाइए, ये कलर आपको चल जाएगा। बट कोशिश करिए कि बहुत डार्क रेड, इस जैसे कर्टन लगा देते हैं रेड का, इस कलर को आप अवॉइड करिए। गोल्डन ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा अगर आपकी मर्ज़ी तो आप गोल्डन कर सकते हैं, ग्रीनिश भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये इनका बेडरूम है, ठीक है, ये बेडरूम है। तो मैंने यहाँ टेम्पल रखने के लिए बोला है इनके लिए, और यहाँ पर ये नॉर्थ आता है तो मैंने इसकी भी रेमेडी दे दी है। बाकी तो यहाँ पर पूरा टॉयलेट आता है, मतलब अपॉर्चुनिटी, ये फील करेंगे कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही लाइफ में। दूसरा, हम ईस्ट में आते हैं। ईस्ट होता है आपका सोशल एसोसिएशन, सामाजिक संपर्क। ओके, सामाजिक संपर्क कितना हो रहा है, आपकी मार्केटिंग कितनी हो रही, क्योंकि आप बिजनेस करती। वेस्ट में थोड़ा बिजनेस को इन्फ्लुएंस रहता ही है कि ऐसे लोग बिजनेस में करें सनी से रिलेटेड, क्योंकि वेस्ट जोन जो होता है सनी, तो सनी से रिलेटेड प्रोफेशन करने वाले को ये चुनता है घर। कहते हैं ना कि घर आपको चुनता, आप घर को नहीं चुनते हैं। अब ये जोन है यहाँ से कटा हुआ है, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये यहाँ से कटा हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा ईस्ट हो गया है, ये कटा हुआ पार्ट है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आता है, जो कि फ़न का होता है कि लाइफ में ये पोर्शन कट गया तो लाइफ में थोड़ा आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उतना मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको इन्हेंस करना पड़ेगा कि लाइफ में मौज मस्ती नहीं हो रही, क्योंकि वो जोन कट गया। अब यहाँ पर हम मिरर लगा के कैसे करते हैं वो हम चेक करेंगे, जब आप अपना इंटीरियर करेंगे तब देखा जाएगा जैसे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है लाइफ में। पर थोड़ा फन की कमी आएगी। ईस्ट डायरेक्शन है, थोड़ा सोशल एसोसिएशन में मार्केटिंग करने में आपको प्रॉब्लम जाएगा, लोग आपको कम जानेंगे, आपके काम को कम जानेंगे, काम को कम जानेंगे तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि काम कम जान रहे। ईस्ट कटा हुआ है, सोशल एसोसिएशन जम नहीं पा रहा है आपका। यहाँ पर आपने बेड का पोजीशन दिया है तो इट्स ओके, मैं यहाँ ठीक बोलूँगी कि आप ऐसे सो सकते हैं। इस कलर में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप ग्रीन कलर को इन्हेंस कर सकती हैं। ग्रीन कलर को अगर आप इन्हेंस करती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये एरिया। यहाँ पर अगर कोई ग्रीन प्लांट वगैरह लगाती हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत शुभ रहेगा। इधर भी ग्रीन प्लांट करना या वुड की चीज़ों से कोई वर्कआउट करना, तो ये बहुत शुभ रहेगा। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर उगता हुआ सूरज ऑरेंज कलर का 7 घोड़े के साथ में, ठीक है, ऐसा एक आता है पेंटिंग, आप यहाँ पर अपने डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, मैं एक बार फिर से बताती हूँ इनको, सोते हुए दीवार के ऊपर आप लगा सकते हैं, यहाँ घड़ी आप लगाना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप का आप लगा सकते हैं। आपको चाहिए तो आप मेटल का भी लगा सकते हैं, वुड की भी घड़ी आजकल मिलती, वुड में भी आपको मिलता, उस तरह का भी आप लगा सकते हैं, या मेटल का भी रेक्टेंगुलर शेप में आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ लगा लीजिए। सोने के लिए डायरेक्शन ठीक है, जो आपने दिया ऑलमोस्ट ठीक है, आप सो सकते हैं यहाँ पर। ईस्ट साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस, तो आपका अगर बेड इधर भी आता है तो भी बहुत शुभ है। ठीक, ये पोर्शन आपका, या थोड़ा सा ये भी कटा हुआ है, ये देखिए थोड़ा ऐसे घर बना है, तो ऐसे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ना मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी आती जा रही है लाइफ में थोड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक शेरा वाली माँ की पिक्चर, या आप टाइगर स्टोन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई शेर वाला जो स्टैचू होता है, उस तरह का भी चीज़ आप यहाँ चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर, ताकि आप में कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस कम मिलेगा, क्योंकि सोशल एसोसिएशन आपका कमज़ोर है। थोड़ा सा ईस्ट साउथ ईस्ट होता है एनालिसिस का, चर्निंग का, तो थोड़ा सा आप में कम है, तो थोड़ा सा आप चीज़ों का मंथन ठीक से नहीं कर पाएंगी। आपको लगेगा कि मंथन ठीक से नहीं कर पाया, ताकि प्रॉपर आप मार्केटिंग नहीं कर पाए, वो आप एक ब्रांड नहीं बना पाए, इस तरह लगेगा कि थोड़ा सा ना मैं चीज़ों को सोच समझ कम रही हूँ, एक इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। दूसरा, लोग एंजाइटी का घर है, 4 लोगों से जब दोस्ती करो तो 2 में से तो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो थोड़ा सा एंजाइटी आपके लाइफ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ समुद्र मंथन की, या एक औरत चर्निंग करते हुए आप पिक्चर मिलता है, या समुद्र मंथन का, वो भी आप लगा सकते हैं इस डायरेक्शन, क्योंकि ये साउथ ईस्ट वाला है, तो यहाँ पर लोग मिक्सी या वॉशिंग मशीन भी रखते हैं, पर आपका किचन नहीं आ रहा है तो आप ये रख सकते हैं। इस डायरेक्शन में सोना अलाउ नहीं है, याद रखिएगा, आप यहीं तक ही सोएंगे, ध्यान रखिएगा। इस डायरेक्शन में आपका सोना अलाउ नहीं। यहाँ पर से थोड़ा रेड कलर आना शुरू हो गया, ये बर्निंग का हो गया है। इस जोन में आपको रखना है तो घड़ी ट्रायंगुलर शेप में आप रख सकते हैं। इस डायरेक्शन में मैं आपसे पिरामिड भी रखवाऊंगी। इस जोन में आप रेड कलर से अपने घर को इन्हेंस कर सकते हैं, रेड कलर आपको चलेगा यहाँ पर। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है वो लिक्विड कैश का डायरेक्शन होता है, कि आपके पास लिक्विड कैश कितना है आपके पास में, नगद धन प्रवाह। ये पोर्शन आपका बिल्कुल कटा हुआ है, ये देखिए, बिल्कुल कटा होने से क्या होगा कि लिक्विड कैश नहीं आ रहा है। प्राप्ति तो है, मतलब वेस्ट तो मेरा ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मेरे पास जायदाद है, एसेट हैं, गोल्ड हैं, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, पर जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मुझे नगद पैसे कम दिख रहे हैं। दूसरा क्या लगेगा कि प्लानिंग तो सही कर रही हूँ, क्रिएटिव तो हूँ, आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में, पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। कोई क्लाइंट को आपने प्लान बताया, वो बाय नहीं किया, होल्ड में चला गया। किसी से पैसे लेने हैं, होल्ड में फंस गया, क्योंकि ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट आपका कटा है। इसको आप बैलेंस करिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड बल्ब लगा के देखेंगे, आपका 24 आवर जलने देंगे। दूसरा, यहाँ बालकनी भी है आपका, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के पॉट में आप लाल फूल का या ग्रीन कलर का प्लांट आप लगाइए, जिसमें लाल फूल भी खिलते हों, तो ये एक इस तरह से आप रेमेडी कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में आप 7 घोड़े का पिक्चर, जो कि स्पेशली सब मरून कलर के हों, ठीक है, ब्राउन या कलर या मरून कलर में आते हैं, उसी कलर के हॉर्सेस का पिक्चर आप यहाँ पर लगाएंगे इस तरफ में। ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप पिक्चर लगाती तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर मैं रेड कलर का एक आता है स्टोन, वो भी मैं देखूँगी इन फ्यूचर आपके यहाँ इनबिल्ड करने के लिए, देखेंगे कैसा आप रिज़ल्ट बता रही हैं। अभी तो फ़िलहाल जितना हम बता रहे हैं उतना आप करते जाइएगा, बाकी आगे देखा जाएगा कि कैसे इसको और इन्हेंस करना है। दूसरा, आपने मुझे एक यहाँ पर इस जोन में, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया है, तो आपका एक बेडरूम बनता है यहाँ पर,
ये पोर्शन इनका कटा हुआ है ये, ठीक है। एक आपका ऐसे बेडरूम बनता है जो कि साउथ साउथ वेस्ट का है ये। एक तो यहाँ का आपने सोने का पोजीशन मैंने बताया, एक पोजीशन शायद आपने यहाँ मुझे मार्किंग करके भी दी थी, ये वाला पोजीशन था जो कि साउथ साउथ वेस्ट में इसका सर आएगा। साउथ साउथ वेस्ट में होता है एक्सपेंडेज, साउथ साउथ ईस्ट आता है जो कि पावर एंड कॉन्फिडेंस का होता है। ये जो डायरेक्शन ये यहाँ पर से ये, तो जो यहाँ पर सोएगा लास्ट वाले में सर रख के तो पावर एंड कॉन्फिडेंस आएगा। इस जोन में सोने से थोड़ा व्यक्ति चिड़चिड़ा जरूर हो जाता है थोड़ा सा, पर अगर कोई व्यक्ति बहुत स्लो है तो थोड़ा दिन इस पोजीशन में उसे सुलाया जा सकता है। वो अलग अलग कंडीशन होता है। बाकी ये भी डायरेक्शन अगर मैं ओके बोलूँ तो उतना सही तो नहीं है, पर एक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ दिन के लिए आप सो सकते हैं, एक्शन नहीं हो रहा है तो। यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट में आपका एंटी वर्क हुआ पड़ा है, तो इसको मैं आपका कवर अप कराने की कोशिश करूँगी, इसको मैं काटने की कोशिश करूँगी। टॉयलेट को यहाँ पर मैं एक पट्टी लगाने की कोशिश करूँगी, वो पट्टी मैं येलो कलर की पट्टी से मैं कोशिश करूँगी कि येलो कलर की पट्टी से इसको मैं कट करूँ, बाद में मेटल लगा के पक्का करेंगे, जैसा रिज़ल्ट हम देखेंगे। बाकी ये एंटी वर्क है। साउथ डायरेक्शन होता है रिलैक्सेशन का, ब्रांडिंग का, फेम का, हाँ, आराम, यश, आंतरिक शांति। कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, आप जो बिज़नेस करो उसमें आप ब्रांड बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, कोई ब्रांडिंग, और उसमें आपको फेम कितना मिल रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एक तो पूरा वाटर का डायरेक्शन बन गया है, ठीक। दूसरा यहाँ एंटी वर्क हुआ भी है जो आपके कॉन्फिडेंस वाला एरिया है। दूसरा यहाँ पर साउथ में पूरा आपका टॉयलेट पानी वाला एरिया आ गया है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई मुझे लाइफ में रिलैक्सेशन कम मिल रहा है, उतना फेम नहीं मिल रहा है, मेरा जो बिज़नेस उसमें ब्रांडिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो एक आपको इस तरह की दिक्कत आपको ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि साउथ आपका पूरा ही इनबैलेंस हो गया। तो जो हम हॉरोस्कोप में भी आपका देखे हैं कि सूर्य आपका कमज़ोर है, आपका साउथ कमज़ोर है, जो आपका मंगल है वो कमज़ोर है, सेम वैसा ही हमें कुंडली में देखने के लिए मिलता है कि लॉस कमज़ोर है तो आपका अट्रैक्शन नॉर्थ वेस्ट भी आपका कमज़ोर मिलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है। तो सेम हॉरोस्कोप जो बोलता है घर भी वैसा ही आपको मिलता है। एक ये बेडरूम आया है, साउथ है, तो साउथ को हम यहाँ पर रेड लाइट लगा के यहाँ पर हम घोड़ा लगाएंगे, क्योंकि अभी तो पूरा साउथ का जो आ गया, यहाँ तो लगा नहीं सकते, तो मरून कलर का हम इधर देखेंगे लगाने के लिए कैसे लगाते हैं हम यहाँ पर। साउथ साउथ वेस्ट का जो जोन होता है, साउथ साउथ होता है एक्सपेंडिचर वेस्टेज का, विसर्जन अपव्यय का। इस जोन में आप ध्यान रखिएगा, बेडरूम बनाते हैं, यहाँ पर अगर आप सोते हैं तो बच्चे कभी भी कहने में नहीं चलेंगे। जो चीज़ आप यहाँ रखेंगे कीमती, वो सब आपके लाइफ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा, ठीक है। इस जोन में वही चीज़ रखिए जिस चीज़ को हाथ से आपको निकालना हो, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं रखना है, ये याद रखिएगा। इस जोन में बच्चों के कपड़े, खिलौने भी बिल्कुल मत रखिएगा। साउथ वेस्ट जोन जो होता है, इस जोन में आप क्या कर सकते हो, अपने कीमती चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कपड़े हो गए या कुछ भी। ये जोन आपका रहेगा येलो का, ये अर्थ एलिमेंट है, तो आप इसको येलो कलर से इन्हेंस करेंगे, ठीक है। ये जो आपका जोन रहेगा येलो से आपका इन्हेंस होगा। आपका येलो कलर का आप वॉलपेपर लगाते हैं, येलो कलर का कुछ भी चीज़ से आप, बेड है तो आपका जो पिलो कवर है, बेडशीट है, वो येलो रखते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, शुभ रहेगा आपके लिए। आप अपना जैसे कबर्ड है, तो आजकल वॉलपेपर कबर्ड में भी लग रहा है, तो आप येलो कलर की कोई थीम लेके लगा सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा यहाँ पर। साउथ वेस्ट वो डायरेक्शन है जो स्थिरता देता है, जो बैलेंस आपको देता है। तो आपके लाइफ में जिस चीज़ से आपको बैलेंस मिलना है वो चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे अपने प्रॉपर्टी के पेपर, इस तरह से चीज़ों से आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। मेरी क्लाइंट जो है अपने पितरों की पिक्चर भी लगाती है, तो ये जो भाग है यहाँ पर से, ये जो भाग है आप अपने पितरों की पिक्चर लगाइए जो व्यक्ति नहीं है।
इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ पर उनकी पिक्चर लगाइए, आपके फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर लगाइए। यहाँ पर आप अपनी तिजोरी वगैरह भी रख सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये जो सोने की डायरेक्शन है ये भी ठीक है। इस डायरेक्शन में भी आप सोना चाहते हैं, आपका कबर्ड आ गया है, अलग बात है, बाकी ये डायरेक्शन भी सोने के ठीक है, आपने ये वाला दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है सेविंग का डायरेक्शन होता है, और सेविंग ज्ञान और पैसे दोनों की सेविंग होती है। ये डायरेक्शन बहुत शुभ है, ये वाला जो डायरेक्शन है ये बहुत शुभ है। इस डायरेक्शन में आप बच्चों का कापी, किताब, पेन, पेंसिल रखेंगे। स्किल से रिलेटेड, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी आप चीज़ रखेंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो ज्ञान मिलता चला जाएगा। इस डायरेक्शन में आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट, गोल्ड, इस डायरेक्शन में अगर आप रखती हैं तिजोरी तो वो भी आपका बढ़ेगा। इसमें अपनी सेविंग रखते हैं तो वो आपका सेविंग भी इन्हेंस होगा। तो कुल टोटल ये डायरेक्शन अच्छा ही माना जाएगा। पर ये डायरेक्शन कम है आपका। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ से ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ से बालकनी कट गई है। तो मेरी डायरेक्शन तो ये पूरी आती यहाँ से, पर ये इतना भाग इनका कट गया है, तो मतलब इनको लगेगा लाइफ में सेविंग थोड़ी कम हो रही, बच्चे प्रॉपर से पढ़ नहीं पा रहे, वो स्किल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये भाग कट गया है। बालकनी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं माना जाता घर का हिस्सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगा। ज़्यादा यहाँ ग्रीन कलर का प्लांट से आप अपने घर को डेकोरेट मत करिएगा, यहाँ ज़्यादा ग्रीन प्लांट मत लगाइएगा। जो डायरेक्शन बोला गया उसी डायरेक्शन पे आप इन्हेंस करिए। इधर आप जैसे करेंगे मुझे अपडेट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा एकदम से नहीं बता पा रही हूँ मैं भी, क्योंकि थोड़ी समय सीमा होती। वेस्ट, इनका वेस्ट बहुत अच्छा है, कोई भाग भी नहीं कटा है। तो ये वेस्ट मतलब प्राप्तियाँ, गेन, प्रॉफिट। जब भी कोई काम करेंगे अपने प्रॉफिट को सोच के करेंगे, गेन को सोच के करेंगे, और लाइफ में वो चीज़ मिलेगा क्योंकि प्रॉपर है। तो ये बताता भी, घर भी बताता है कि हाँ गेन भी रहेगा इनके लाइफ में, अचीवमेंट भी रहेगा, सक्सेस भी रहेगा, प्रॉफिट भी रहेगा, प्राप्तियाँ भी होंगी, इच्छा पूर्ति भी रहेगी। इस डायरेक्शन को आप वाइट में कर सकते हैं, ग्रेइश में कर सकते हैं, लाइट येलो में कर सकते हैं। इस डायरेक्शन को इस चीज़ों में आप इन्हेंस कर सकते हैं। इट मीन यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड कलर नहीं लाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो आपका सोफ़ा सेट होगा यहाँ पर याद रखिए, वहाँ पर ग्रीन और रेड छोड़ के, या ग्रीन फैमिली और रेड फैमिली को छोड़ के आप कुछ भी कर सकती। यहाँ पर आपको जो क्लॉक लगाएंगे वो गोल शेप में रहना चाहिए, याद रखिएगा। वेस्ट का जो साइन होता है वो गोल होता है, और दूसरा आप मेटल का रखती हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, मेटल से रिलेटेड रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, यहाँ पर आप जो भी इच्छा प्राप्ति चाहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहती हैं अपने लिए, तो भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए आप अशोक स्तंभ आप लगा के रख सकती हैं। क्योंकि मेरी क्लाइंट बहुत फायरिस नेचर की है, एक्शन जल्दी लेने में बिलीव करेंगी आई थिंक, बट बिना थोड़ा सोचे समझे भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कटा हुआ भाग है। तो यहाँ पर एक रहता है ना, चेस बोर्ड रहता है, चेस बोर्ड को एक टेबल में सेट करके रख देंगे तो भी आपको थोड़ा सा रणनीति पता चल जाएगी कि गेम कैसे खेलना है। तो आप यहाँ पर भी चेस बोर्ड रखती हैं, टेबल में सेट करके आप सजा के इस जोन में अगर आप रखती हैं तो आपके लिए वो भी बहुत शुभ रहेगा। आप इसकी फेसिंग जैसे यहाँ पर रख रहे तो इसकी फेसिंग वेस्ट साइड हो गई है ना, कहीं पर भी रखिए, पर ये ध्यान रखिएगा उसको बार बार हिलाइएगा मत, ठीक है, हिलाना नहीं है चेस बोर्ड को। जो भी चीज़ आप प्लेसमेंट कर रहे हो वो बहुत उसको वैसा ही रख दीजिए। आप यहाँ पर कैमल भी लगा सकती, कैमल का पिक्चर भी लगा सकते हैं। कैमल का पिक्चर आप लगाएंगे तो आपके काम में आपको प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट में आप रेड हाथी के पिक्चर भी लगा सकते हो, जो कि आगे मैं इंटीरियर में आपको बताती चलूँगी। जैसे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, फन का एरिया, वहाँ नाचता हुआ मोर, राधे कृष्ण की प्लेइंग मोड पे तस्वीर, इस तरह से चीज़ों से आप इन्हेंस कर सकते हैं। इस जोन के बारे में तो बता ही चुकी हूँ मैं आपको, ये डोर के बारे में तो पहले ही बता दी थी। अब इनका जो आता है एक यहाँ पर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सपोर्टिंग,
चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे फैमिली मेम्बर का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट हो, कोई भी काइंड ऑफ सपोर्ट हो, यहाँ टॉयलेट बन चुका है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट सिस्टम में भी आपको कमी फील होगी ये। प्लस यहाँ पर आग भी जल रहा है, स्काई में आग जलना, ठीक है, ये आपके लिए एंटी एलिमेंट हो गया कि आपका वहाँ पर आग जलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रीन कलर का से बड़ोदरा का एक आता है स्लैब येलो कलर का, वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो पेंट करेंगे। देखेंगे आपका जो किचन है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा आपका किचन जो है पिंक या रेड कलर में आ रहा है, पिंक और ब्लैक में है शायद तक का। तो वो कलर आप उससे हटा के आप कोई वॉलपेपर आप लाइट येलोइश या फिर आप वाइट, ग्रे, गोल्डन, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो आपके कबर्ड्स हैं उसका आप डोर कलर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये टॉयलेट को तो ठीक करा ही जाएगा, इसको काटेंगे अपन, टेप लगाएंगे यहाँ पर, ब्लू कलर का टेप लगा के देखते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आगे जिस चीज़ से आपको सपोर्ट चाहिए, जिस व्यक्ति से सपोर्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन से, किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से, अपने आपको किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से या गवर्नमेंट से, तो उसकी आप पिक्चर यहाँ पर लगा सकती, क्योंकि आपका ये ड्राइंग रूम आ रहा है, डाइनिंग स्पेस आ रहा है, तो आप यहाँ पर इन्हेंस कर सकती। नॉर्थ वेस्ट आपको बड़ा बहुत मिला हुआ है काफ़ी, तो सपोर्ट तो रहेगा पर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी वर्क चल रहा है आपका। तो कोशिश करिएगा कि आप एक स्तंभ लगा सकते हैं, अशोक स्तंभ, या उन सब फैमिली पिक्चर लगाइए जिनका आपको सपोर्ट चाहिए, ताकि लाइफ में आपको सपोर्ट मिल सके। कोशिश करिएगा कि वो जो गोल्डन फ्रेम में हो, ब्लूइश फ्रेम में हो, वुडिस को छोड़ के इस तरह के फ्रेम में, मेटल का फ्रेम में आपका ये चलेगा, इसमें आप लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है, थोड़ा सा एंटी वर्क है, तो थोड़ा सा लगेगा सपोर्ट प्रॉपर नहीं चल पा रहा है मेरे पास में, एक इस तरह की भी फीलिंग आएगी आपके पास में। यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक कछुआ होता है, चाहे वो क्रिस्टल का लगा लो, चाहे वो आप पंच धातु का, देखते हैं आगे, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। अगर आपको गेन चाहिए तो वेस्ट की तरफ मुंह कर दिए, पूछे इस तरफ। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो कछुए का शेप इस तरफ कर दीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो नॉर्थ की तरफ कर दीजिए। जो चीज़ चाहिए, आपको ब्रांड चाहिए तो साउथ की तरफ कर दीजिए। तो ऐसे आप अपने कछुए का जो रहता है, कच्छ देव का, आप यहाँ पर लगा सकते, वो भी आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। इस जोन को कोशिश करना आप हल्का रखेंगे, यहाँ पर ग्रीन और रेड को दूर रखना, इस जोन में ज़्यादा ग्रीन और रेड ना आए, ठीक। दूसरा, आपकी डाइनिंग यहाँ पर रखाई जाएगी, खाने का आपका प्लेस बनेगा, तो इस खाने के लिए आप इस तरफ भी फेस कर सकते हो, इस तरफ भी फेस कर सकते हो, ये ईस्ट की तरफ भी फेस कर, साउथ की तरफ फेस मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, खाते वक्त साउथ की तरफ फेस आप मत करिएगा। तीसरा, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर चाहिए, विला चाहिए आपको, ठीक है, कि मुझे विला चाहिए, मैं विला, तो एक प्रॉपर विले का तस्वीर जो कटा ना हो कोई भाग, आप यहाँ पर प्राप्ति के जोन में लगा दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। आप अपने गुरु की फ़ोटो लगा दीजिए, यहाँ पर किसी भी आप बुद्धास की फ़ोटो, जो चीज़ चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए आपको आपके लाइफ में, उस चीज़ की प्राप्ति, जिस चीज़ की प्राप्ति करनी, इस चीज़ की भी प्राप्ति के लिए आप इस जोन में इन्हेंस कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जो भी चीज़ हो वो रेड और ग्रीन ना हो, ट्रायंगल शेप में ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इनके वास्तु पुरुष का भी पिक्चर देखते हैं। इनका नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लियर है कि लाइफ में इनका माइंड क्लियरिटी रहेगा, जो चीज़ कर रही हैं, सोच रही, समझ रही हैं, क्लियर बोलेंगे। अंड संड कई लोग बोलते हैं ना, अंड संड कुछ भी बोल रहे हैं, वैसा ये नहीं बोलेंगे, क्लियरिटी रहेगा, ठीक है। नॉर्थ का भी कमज़ोर है, एंटी वर्क है, छोड़ देते हैं, अभी उस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा जोन है नॉर्थ वेस्ट है, ये ठीक है इनका, ठीक है। वेस्ट भी ठीक है, पर ये जो पैर वाला भाग है ये कट गया है इनका, तो ये पैर वाला जो भाग इनका कटा है, जो वास्तु पुरुष का जो पैर है कट गया है, साउथ वेस्ट,
ये क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। तो इनके घर कैसे बना कि इनको लगेगा लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। स्टेबिलिटी दो जगह आप बहुत खोजते हैं, या तो रिलेशनशिप में खोजते हैं, या तो आप अपने प्रोफेशन में स्टेबिलिटी, कि मैं फाइनेंस स्टेबलिस्ट रहूं, और दूसरा मैं अपने पैर पे खड़ा हूं, और दूसरा परिवार के साथ खड़ा रहूं। तो ये आपका पैर, एक तो पैर से रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है, या फिर स्टेबिलिटी को लेके दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष के हिसाब से घर बनाया जाएगा। जिस जिस जगह वास्तु पुरुष को दिक्कत आ रही, उस जगह आपको आपके लाइफ में दिक्कत आएगी, उस डोमेन में आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे। तो यहाँ वास्तु पुरुष का क्या हो गया कि आपको लगेगा कि ये खड़ा है तो यहाँ पैर कमज़ोर है, तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी में कमी नज़र आएगी। दूसरा, ये ईस्ट पार्ट है, ये आपका हाथ वाला जोन हो गया है, ठीक है, ईस्ट है। तो एक कहते हैं ना कि सोशल एसोसिएशन बनाने में आपको कमजोरी आएगी। वैसे भी मेरी क्लाइंट बोलती कम है 10 बात बोलोगे तो सिर्फ एक बोलती हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशनल स्किल, सोशल एसोसिएशन, एक मार्केटिंग कर पाना, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर पाना, बोलना उस चीज़ को लेके, ये आपको कमी फील होगा, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट, ऐसा लगेगा पैसा बच गया, पैसा ब्लॉक हो गया है मेरे लाइफ में, पैसा इन्हेंस नहीं हो, क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, लिक्विड कैश नहीं। वेस्ट मजबूत है तो आपके पास प्रॉपर्टी तो रहेगी, बैंक बैलेंस रहेगा, एसेट्स रहेंगे, पर ये जो कहते हैं ना लिक्विड कैश, आप काम कर रही हो पर लिक्विड कैश को आपको इन्हेंस करने में ये जोन मदद नहीं करेगा। वही पहले बोला था, घर आपको चुना है, आपने घर को नहीं चुना है। जब आप शादी करते हो तो हम बोलते हैं हमारा पार्टनर बहुत गंदा है, बहुत प्रताड़ित करता है, दुख देता है। ना ना ना, ये हमारी किस्मत है, हम उसको चुन के लाए, वो हमारी किस्मत में था इसलिए हमारे पास आया है। बच्चा बहुत दुख देता है, ये हमारी किस्मत है, वो अपने आप आएगा। जो चीज़ें लाइफ में है वो अपने आप आ रही है, अब बस उसको कैसे ठीक करना है। हम देखते कि उसका हमको रिजल्ट कम से कम मिले, उसके नेगेटिव रिजल्ट कम से कम, पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एस्ट्रोलॉजी ले लो, वास्तु ले लो, कर्म प्रधान है। जो भी गलत है उसको ठीक करने की कोशिश करना, ताकि वो प्रॉब्लम कम से कम लाइफ में प्रॉब्लम आए। तो साउथ ईस्ट है, आप काम तो कर रही हो पर पैसा फंसा दिखेगा, ठीक है। सपोर्ट तो मिला पर आपको लगेगा भाई प्लानिंग थी, आइडिया था, क्रिएटिविटी माइंड था, पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ठीक है। ये चीज़ साउथ डायरेक्शन आपका कटा हुआ है, यहाँ से आपका कटा हुआ है यहाँ तक का। तो आपको क्या लगेगा, एक ब्रांड नहीं बना पा रहा हूँ मैं, लाइफ में रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। एक ब्रांड होता है ना कि भाई नाम होना चाहिए, मेरे काम का नाम होना चाहिए ना, ऊपर में रहूं, जो भी काम मैं कर रहा हूं उसमें सबसे टॉप पोजीशन में रहूं। सबका मन करता है कि टॉप, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी कि मैं टॉप पे नहीं हूं, मेरा नाम नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है लाइफ में, कि दिन भर हड़बड़ रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ क्या, फेम की कमी लगेगी। तो ये जो आंतरिक शांति है, तो ये साउथ जो डायरेक्शन है ये कमी है आप में। तो इस चीज़ से लेके आपको पूरा इस भाग में आपको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक। अब उसको और कैसे इन्हेंस करेंगे, जब आगे इनसे बात करेंगे, जैसे इंटीरियर करेंगी, बताएंगे अपने प्रॉब्लम, 6 महीने बाद क्या चीज़ ये फील करे, किसकी एनर्जी कम करे, उस हिसाब से इसको ट्रीट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही। ये साउथ ईस्ट, इस सब में मैं पिरामिड रखाने की कोशिश करूँगी, ताकि इस जोन की जो एनर्जी है वो आपको 108 गुना बढ़ के मिले, क्योंकि कटा हुआ पोर्शन है। तो हम कोशिश करेंगे इसको ओवरकम करने की, ताकि इनके लाइफ में वो प्रॉब्लम ना रहे, वो एनर्जी इनकी फ्लो हो, जो एनर्जी इनको ब्लॉक कर रही है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, वास्तु की जानकारी अच्छे से अच्छी मिल सके। दूसरा ये, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla मेरा पेज है, और फेसबुक ग्रुप है जिस दोनों का नाम है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला। आप लाइक और ऐड कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।